अथान्यस प्रवक्ष्यामि शृण्वं मुनि सत्तमा आसीत् तुंगध्वजो राजा प्रजापालन तत्परा। श्री सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब इसके बाद मैं दूसरी कथा कहूँगा, आप लोग सुने। अपनी प्रजा का पालन करने में तत्पर तुंगध्वज नामक एक राजा था। उसने सत्यदेव के प्रसाद का परित्याग करके दुख प्राप्त किया। एक बार वह वन जाकर और वहां से बहुत से पशुओं को मारकर वट वृक्ष के नीचे आया। वहां उसने देखा कि गोपगण बंधु बांधवों के साथ संतुष्ट होकर भक्ति पूर्वक भगवान सत्यदेव की पूजा कर रहे हैं। राजा यह देखकर भी अहंकार वश ने तो वहां गया और ना उसने भगवान सत्यनारायण को प्रणाम किया। इसके बाद पूजन के अनंतर सभी गोपगण भगवान का प्रसाद राजा के समीप रखकर वहां से लौट आए और इच्छानुसार उन सभी ने भगवान का प्रसाद ग्रहण किया। इधर राजा को प्रसाद का परित्याग करने से बहुत दुख प्राप्त हुआ। उसका संपूर्ण धन धान एवं सभी 100 पुत्र नष्ट हो गए। राजा ने मन में यह निश्चय किया कि अवश्य ही भगवान सत्यनारायण ने हमारा नाश कर दिया है, इसलिए मुझे वहीं जाना चाहिए जहाँ श्री सत्यनारायण का पूजन हो रहा था। ऐसा मन में निश्चय करके वह राजा गोपगणों के समीप गया और उसने गोपगणों के साथ भक्ति श्रद्धा से युक्त होकर विधि पूर्वक भगवान सत्यदेव की पूजा की। भगवान सत्यदेव की कृपा से वह पुनः धन और पुत्रों से संपन्न हो गया। इस लोक में सभी सुखों को भोग कर अंत में वैकुंठ लोक को प्राप्त हुआ। श्री सूत जी कहते हैं, जो व्यक्ति इस परम दुर्लभ श्री सत्यनारायण के व्रत को करता है और पुण्यमयी तथा फल प्रदायिनी भगवान की कथा को भक्ति युक्त होकर सुनता है, उसे भगवान सत्यनारायण की कृपा से धन धान आदि की प्राप्ति होती है। दरिद्र धनवान हो जाता है, बंधन में पड़ा हुआ बंधन से मुक्त हो जाता है, डरा हुआ व्यक्ति वैसे मुक्त हो जाता है। यह सत्य बात है, इसमें संशय नहीं करना चाहिए। इस लोक में वह सभी फलों को भोग प्राप्त करके अंत में वैकुंठ लोक को जाता है। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने आप लोगों से भगवान सत्यनारायण के व्रत को कहा, जिसे करके मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। कलयुग में तो भगवान सत्यदेव की पूजा विशेष फल प्रदान करने वाली है। भगवान विष्णु को ही कुछ लोग काल, कुछ लोग सत्य, कोई ईश, कोई सत्यदेव तथा दूसरे लोग सत्यनारायण नाम से कहेंगे। अनेक रूप धारण करके भगवान सत्यनारायण सभी का मनोरथ सिद्ध करते हैं। कलयुग में सनातन भगवान विष्णु ही सत्य व्रत रूप धारण करके सभी का मनोरथ पूर्ण करने वाले होंगे। हे श्रेष्ठ मुनियों, जो व्यक्ति नित्य भगवान सत्यनारायण की इस व्रत कथा को पढ़ता है, सुनता है, भगवान सत्यनारायण की कृपा से उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे मुनीश्वरों, पूर्व काल में जिन लोगों ने भगवान सत्यनारायण का व्रत किया था, उनके अगले जन्म का वृतांत कहता हूँ, आप लोग सुने। महान प्रजा संपन्न सतानंद नाम के ब्राह्मण सत्यनारायण का व्रत करने के प्रभाव से दूसरे जन्म में सुदामा नामक ब्राह्मण हुए और उस जन्म में भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके उन्होंने मोक्ष पद प्राप्त किया। लकड़हारा भिल्लुओं का राजा हुआ और अगले जन्म में उसने भगवान श्री राम की सेवा करके मोक्ष प्राप्त किया। महाराज उल्कामुख दूसरे जन्म में राजा दशरथ हुए, जिन्होंने श्री गंगानाथ की पूजा करके अंत में वैकुंठ प्राप्त किया। इसी प्रकार धार्मिक और सत्यव्रती साधु पिछले जन्म के सत्यव्रत के प्रभाव से दूसरे जन्म में मोरध्वज नामक राजा हुआ। उसने आरे से चीरकर अपनी पुत्र की आदि देह भगवान विष्णु को अर्पित कर मोक्ष पद प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज जन्मांतर में मनु हुए और भगवत संबंधी संपूर्ण कार्यों का अनुष्ठान करके
वैकुंठ लोक को प्राप्त हुए। जो गोपगण थे वे सब जन्मांतर में ब्रजमंडल में निवास करने वाले गोप हुए और सभी राक्षसों का संहार करके उन्होंने भी भगवान का शाश्वत धाम यानी गोलोक प्राप्त किया। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत रेखा खंड में श्री सत्यनारायण व्रत कथा का यह 5वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो सत्यनारायण भगवान।